हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, आज हम एक स्कीम के बारे में जानेंगे। इसकी स्कीम का नाम है एडिप। एडिप स्कीम है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम है। ये स्कीम 1981 में आई थी। हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। आप ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में देखोगे, एडिप की फुल फॉर्म देखोगे तो क्या आएगी? असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेजिंग फॉर फिटिंग एड्स एंड अप्लाइज। मतलब जो भी डिसेबल दिव्यांगजन भाई है उनके लिए जो मशीन वगैरह होती है, जो कान के लिए, हाथ के लिए, पैरों के लिए, ठीक है, उसमें के लिए स्कीम है। अब इस स्कीम में यह बताया गया है कि 2014 से 2022 का कंपैरिजन किया गया है। 2007 से 2014 के टाइम पीरियड के बीच का तो कहा गया है, मिनिस्ट्री के तौर ये दिखाया गया है कि जो फंड है वो 183% इंक्रीज हुआ है इस स्कीम के तहत। ठीक है, 35% क्या है, बेनिफिशियरी क्या है, इंक्रीज हुए। तो हमें देखना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है। एडीपी स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जब ये स्कीम शुरू हुई थी उस समय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नाम नहीं था, उसमें नाम था मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। क्या नाम था? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर नाम था किसका? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का। ठीक, अब मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर से नाम बदलता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कब बनती है? 1998 में। वेलफेयर मिनिस्ट्री का क्या नाम होता है? 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब इसी के तहत आप और देखोगे कि इसी मिनिस्ट्री से 1999 में एक मिनिस्ट्री अलग होती है। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से एक मिनिस्ट्री अलग होती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी भी अलग होती है। किसे? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। अब आपसे कोई पूछे एडीपी स्कीम कब आई, तो उस समय कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री का क्या नाम था? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, जिसका नाम 1998 में बदल दिया गया। अब ये एडीपी स्कीम क्या है, इसके बारे में देखना। इस स्कीम में क्या होगा, जितने भी अपने विकलांग भाई है उनको उपकरण देना, उनकी उपकरण में खरीद में सहायता करना। सरकार क्या करेगी? सहायता करेगी। तो सबसे पहले इस स्कीम की फुल फॉर्म आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? एडिप। एडिप स्कीम की ये फुल फॉर्म है। असिस्टेंट मतलब सहायता देना है, डिसेबल पर्सन फॉर परचेज, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं भाई वो अपने, फिटिंग फॉर एड्स एंड अप्लाइज। ठीक, अब उनके अंदर ये सहायता के लिए स्कीम है। कौन सी मिनिस्ट्री ला रही है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। ये कब आया था? 1981 से ये स्कीम लागू है। अब इस स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री लेके आ गया ये भी मैं बता चुका हूँ। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। तो आपसे कोई पूछे इस स्कीम का श्रीगणेश कब हुआ या इस स्कीम का सूत्रपात कब हुआ? 1981 में हुआ। अब इस स्कीम की नोडल एजेंसी क्या? आपसे तो यूपीएससी में ये पूछा जाएगा कि एडिप स्कीम है, इस स्कीम की नोडल एजेंसी क्या है? नोडल एजेंसी है दिव्यांगजन डिपार्टमेंट। अब ये दिव्यांगजन डिपार्टमेंट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अधीन ये डिपार्टमेंट है। कौन सा? दिव्यांगजन डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना होती है 2012 में। कब होती है? 2012 में। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इसकी होती है। ये क्या है? नोडल एजेंसी है। कौन सी? किसके लिए? डिप के लिए, एडिप के लिए। एडिप स्कीम के नोडल एजेंसी कौन है? दिव्यांगजन डिपार्टमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट 2012 में स्टैब्लिश क्यों किया गया था? कि बहुत सारी चीज़ों में अगर कोई इंसान डिसेबल है उसको रोकना, उसकी सहायता करना, प्रिवेंशन करना डिसेबिलिटीज़ को किसके थ्रू? अर्लियर डिटेक्शन, शुरू में पता चल जाए। ठीक है, इंटरवेंशन, एजुकेशन देना, हेल्थ के थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग देना, रिहेबिलेशन करना, सोशल इंटीग्रेशन उन लोगों का करना इस डिपार्टमेंट का एक काम होगा। और ये नोडल एजेंसी है किसकी? एडिप की। अब ये एडिप स्कीम है, इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, इसका ये कार्य को कैसे करेगी? तो सबसे अपनी जो भी मशीन वगैरह है इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी? तो एनजीओ के थ्रू क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी जितनी मशीन वगैरह। एनजीओ होता है ना, गैर सरकारी निकाय। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक कंपनी है। कंपनी का नाम है एमिल्को। क्या है? एमिल्को। ये कंपनी क्या करती है कि क्या काम करेगी ये कंपनी?
जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, कान का सुनने वाला, अपने दिव्यांगजन भाई के लिए, हाथ के लिए, पैर के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कौन बनाता है? एमिलगो बनाता है। तो आपसे कोई पूछे एमिलगो क्या है, कौन से मिनिस्ट्री के तहत है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तहत ये काम करती है। तो एमिलगो क्या, आपसे कोई पूछे फुल फॉर्म आर्टिफिशियल क्या है? तो एमिलगो क्या? आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? सामाजिक मिनिस्ट्री के तहत ये आता है। कब से इस्टाब्लिश्ड है? 1976 के इसको इस्टाब्लिश्ड किया गया है। मतलब 76 से क्या किया? प्रोडक्शन शुरू कर दिया। स्थापना 1972 नहीं 72 में एमिलगो इस्टाब्लिश किया, सरकारी कंपनी है। और नॉर्मल आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो ये मिनी रत्ना कंपनी है। कौन सी कंपनी है? मिनी रत्ना कंपनी है। आज से इसको 50 साल तो हो चुके हैं। इसको देखो कौन सी मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, कॉर्पोरेशन के तहत है। इसका काम क्या है? एमिलगो को देखो, छोटे देखो हाथ बनाया हुआ है, चश्मा बना रही है, या फिर व्हील चेयर वगैरह जो दिव्यांगजन है उनके लिए कौन बनाएगा? एमिलगो बनाएगा। कौन से मिनिस्ट्री के तहत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तहत ये आती है। अब आपसे कोई पूछे एडिप जो स्कीम थी, उस स्कीम के योजना के उद्देश्य क्या क्या थे, उस स्कीम की मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्कीम का है हेल्प करना है पीपुल जो क्या है? डिसेबल है, ब्रिंगिंग न्यू पॉसिबिलिटी विद सस्टेनेबल, ड्यूरेबल एंड साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब क्या करते हैं कि पुराने टाइम में जब दिव्यांगजन भाई थे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत अगर व्हील चेयर भी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हो जिसमें एआई का भी यूज किया जाए, ठीक। अब क्या इसके तहत क्या इफेक्टिव डिसेबिलिटीज को ओवरकम कर सके और रिहेबिलिटेशन कर सके। किन लोगों का? डिसेबल पर्सन का। तो इस स्कीम का आप उद्देश्य समझ चुके हो, उनको स्कीम का देना। अब इस स्कीम के लाभार्थी कौन कौन होंगे, इस स्कीम को कौन कौन ले सकता है? तो इस स्कीम को लेने वाला भारत का कोई भी व्यक्ति, बुढ़े तक, जहाँ तक हिंदुस्तान का हर नागरिक, एवरी सिटीजन। लेकिन इसके पास कहा गया कि विकलांग होगा 40% विकलांगता होनी चाहिए। पहला रूल क्या है? आवेदक के पास 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसकी आय मंथ की 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए खुद की। अगर फादर्स की भी आय वगैरह 20,000 रुपये, गार्जियंस वगैरह, तो भी ये स्कीम है नहीं मिलेगी। 20,000 से कम होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को 3 साल से, मतलब 3 साल में किसी को मिल गई सहायता एक बार किसी एनजीओ के थ्रू, सरकारी कार्यक्रम के थ्रू, वो एप्लीकेबल नहीं। 3 साल मतलब 4 साल हो गए तो आप एप्लीकेबल हो सकते। सपोज करो किसी, मान लो किसी को डिवाइस मिल गई, कान की मिली है 3 साल पहले, 2 साल पहले मिली है, तो वो इस योजना के तहत एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई 12 साल से बच्चा कम है, उसके लिए 3 साल का नहीं है। कितना साल का है? 1 साल का है, कि 1 साल पहले उसने ली, अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम को इस स्कीम का पात्र हो सकता है। दूसरा, इस स्कीम के तहत सहायता क्या मिलेगी? देखो सहायता ये है, आपसे कोई पूछे अगर कोई दिव्यांगजन भाई जिसकी इनकम 15,000 रुपये प्रति माह है, यार उससे कम है, उसको कंप्लीटली जो भी वो इंस्ट्रूमेंट लेगा वो फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। सरकार उसकी पूरी लागत वहन करेगी, मतलब सरकारी वो लागत देगी। लेकिन जिस भाई की आमदनी 15,000 से 20,000 के बीच में, उसको जो हेल्प मिलेगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, उसका केवल 50% ही भारत सरकार वहन करेगी। बाकी का अपने दिव्यांगजन भाई को वहन करना होगा। अब आपसे कोई पूछे एडीपी स्कीम क्या है, तो एडीपी स्कीम बता देना कौन सी मिनिस्ट्री के तहत है। इसी के साथ सारा बयान। राम राम, जय हिंद, जय भारत।